पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन नजम सेठी साहब वो ये कहती हैं कि भाई साहब अब आईसीसी नहीं रहा, आईसीसी बीसीसीआई बन चुका है, क्योंकि जे शाह जो कि बीसीसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी थे वो आईसीसी के नए चेयरमैन हैं, तो समझो कि आईसीसी के वही सारे फैसले होंगे जो बीसीसीआई के होंगे। मतलब बीसीसीआई अब प्रैक्टिकली रन डाउन करेगा सारे का सारा शो एज आईसीसी। अच्छा, तो अब इस पर मेरा ना सवाल ये है कि क्या करें सर, फिर पीसीबी को ताले लगा दें, क्रिकेट टीम को किसी और जिसे कहते हैं काम धंधे पर लगा दें, किसी को किसी होटल में लगवा देते हैं, किसी को वो वेल्डिंग का काम सिखा देते हैं, किसी को पेट्रोल पंप पे लगवा देते हैं, किसी को होटल मैनेजर बना देते हैं, कुछ इस तरह का कर लें। मेरा सवाल ये है कि 2014 में आपने एज पीसीबी चेयरमैन बीसीसीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जिसके मुताबिक, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 2015 में आप दोनों कंट्रीज़ ने या दोनों बोर्ड्स ने फुल फ्लैज एक सीरीज़ खेलनी थी। एडलाइट अब बीसीसीआई बैकआउट कर गया था उस सीरीज़ से कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हम ये सीरीज़ नहीं खेल सकते हैं। ये बात है 2014 की। आज आप खड़े हैं 2024 में, 10 साल गुजर चुके हैं। इन 10 सालों में आप लोगों ने प्रैक्टिकली क्या तैयारी की कि अगर आपको बाद में दोबारा कभी इस तरह का कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाती है तो आपकी उसके लिए क्या प्लानिंग है? ये चैम्पियंस ट्रॉफी का आपके सब सामने है। आपको यू शुड हैव मतलब अ प्लान बी, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए था। ठीक है, मान लिया जब भाई चैम्पियंस ट्रॉफी आपको मिली, अब बीसीसीआई ने उस टाइम कोई शोर नहीं किया, ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स, बोर्ड्स, आईसीसी, इनके बीच में जब इस टूर्नामेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ तो तब बीसीसीआई ने कोई बात नहीं की, चुप करके साइन कर दिया और आप लोगों को लगा कि ये हलवा हो जाएगा सारा कुछ। नोइंग द फैक्ट कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो आप लोगों ने कुछ किए ही नहीं। मतलब आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान ही नहीं था। आप सारे जिसे कहते हैं रड़े तो मिल माइया। ये प्रॉब्लम है ना, वो जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से पीसीबी तबाह हुआ है। आप भी तो सर उसका एक बाय प्रोडक्ट ही हैं। बुनियादी तौर पर आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप वो आपके वो वाले सारे मामलात हैं। हाउ कम यू रन ए क्रिकेट बोर्ड? सवाल मेरा ये है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं इसमें ये ठुन करनी बंद करें ना कि भाई बीसीसीआई अब आईसीसी बन चुका है, बीसीसीआई ये कर देगा, बीसीसीआई वो कर देगा, अब ये है वो है। आप लोगों ने इसके लिए कोई तैयारी शैयारी करके रखी हुई थी? कोई नहीं करके रखी हुई थी ना। बस वही हम एंड पर ठुन कर देंगे कि ये ज़्यादती कर रहे हैं, ये वो। सर, पावर जिसको मिलती है ना वो डंडा देता है। आपसे बेहतर कौन जानता है इस चीज़ को? तो वो मुझे सिर्फ सिंपल ये सिनेरियो समझा दें कि अब इससे ऑनवर्ड्स आप क्या कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके जितने जेन्युइन किस्म के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाईजान इस सारे मुद्दे में ना अब कुछ ऐसा बीच का रास्ता निकालें कि जिससे डैमेज कंट्रोल हो। डैमेज हो गया, अब उसको कंट्रोल करना है। आपने ना कभी कोई तैयारी की है, ना जिसे कहते हैं आपकी कभी कोई मैनेजमेंट थी, ना आपकी कभी कोई प्लानिंग रही है, ना आप लोगों को गेम अवेयरनेस का पता है, ना आपको पता है कि दुनिया किस लेवल पर जा चुकी है क्रिकेट से रिलेटेड। आपने ना अपनी टीम के लिए कभी कोई बहुत ज़्यादा कुछ किया, ना आपने अपनी क्रिकेट के लिए कुछ बहुत ज़्यादा किया। बस बैठे हुए हैं, इनसे ठुन करवा लो, इनसे बयानबाजी करवा लो। तो जय शाह आपसे चंगा नहीं रह गया कि वो शाह कभी कभार उसकी कुछ स्टेटमेंट आती है, विचले खाते में वो बांध देकर रखता है सबको। वो ज़्यादा बेहतर लग गया मुझे तो। उसकी आप प्लानिंग चेक करें, उनकी एग्जीक्यूशन चेक करें। जितनी आपने बातें की हैं, बातें तो ठीक है कि चलें जी अब वो बन गया है, सारा कुछ है, पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होगी, उसका भी डंड पड़ेगा, डेफिनेटली डंड पड़ेगा। आईसीसी का 40% रेवेन्यू गिरेगा। ये ऑलमोस्ट हाफ द रेवेन्यू है जो आईसीसी हर साल कमाता है, उस पर हाफ द रेवेन्यू का कट पड़ने वाला है। पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट नहीं होती तो ये इतना आसान खाता नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट आप एकदम से बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, नहीं। लेकिन आप लोगों को इस सारी चीज़ों से रिलेटेड पहले से ही कुछ मामलात सॉर्ट आउट कर लेने चाहिए थे, ताकि कोई ना कोई प्रेजेंटेशन तो होती ना आपके हाथ में। अब आप अगर बिल्कुल ही क्रिकेट बंद करना चाहते हैं वो एक अलग चीज़ है, वो कर लें, वो भी करके देख लें। लेकिन आई रियली डोंट नो कि आपको उसके करने का क्या फ़ायदा होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको आई रियली डोंट नो।
अब आईसीसी, ये तो फैक्ट है कि जय शाह को वोट पड़े हैं भाई, वो ऐसे तो नहीं है ना कि घर से उठा है उसने जाकर आईसीसी के हेडक्वार्टर में खड़े होकर माइक पकड़ा ऐलान कर दिया मैं आज से आईसीसी का प्रेसिडेंट हूँ। नहीं, वोटिंग हुई है, उसको वोट्स पड़े हैं, जाकर चेक करें उसने वोट्स कैसे उसको पड़ गए हैं, क्या वो कर रहे हैं, कुछ पता तो लगे ना आपको। आपको ये पता है वो जो बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं उससे वो बाकी बोर्ड्स को कितना फाइनेंशियल फ़ायदा देते हैं, आपको इस चीज़ का पता है? आपको इन सारी, आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट ही नहीं की हुई। आपने बुनियादी तौर पर, जिसे कहते हैं ना, आपने ज़माना पहले बस मिस कर दिया अपनी सर। अब आप बैठे रो रहे हैं। आपको चाहिए था कि जिस आप फाइनेंशियल मॉडल तो कम से कम समझ लेते ना कि भाई ये क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब आईसीसी बीसीसीआई को सबसे बड़ा चंक देता है अपने रेवेन्यू में से। उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा इंडल्ज करते हैं आईसीसी के अंदर, आईसीसी के इवेंट्स में वही आईसीसी को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं। उसी बेस के ऊपर टीम के खातों के हिसाब से आईसीसी देता है फिर इनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, कि भैया सबसे ज़्यादा पैसा भी तो इन्हीं की तरफ से आ रहा है। अब जो बाकी क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके साथ खेलता है इंडिया, वो उनको अगर आप देखें तो उनको कम मिलते हैं। कभी आपने ये सोचा कि वो इतने कम मिलने पर खुश क्यों हैं, राज़ी क्यों हैं? रीज़न क्या है? 35 बिलियन मेरा ख्याल है, 35 मिलियन के 35 बिलियन इसी के अराउंड ना, इस फिगर के अराउंड मिलता है पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड को। पीसीबी को साइड पे करें, इंग्लैंड वाले और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड वो इतने कम पैसों के ऊपर क्यों राजी है, जबकि 35 के 7 टाइम्स, ठीक है ना, 220-30 बिलियन को समथिंग या इस तरह करके, या 230 मिलियन ये रकम जाती है बीसीसीआई के खाते में आईसीसी की तरफ से। अब किधर 230 और किधर 35, ये राज़ी कैसे हैं भाई? कभी आपने सोचा है क्यों राज़ी हैं? क्योंकि भाईजान इनकी आपस में बात हुई भी है कि भैया जब बायलैटरल सीरीज़ आएगी तो तुम ठीक ठाक पैसे कमा लोगे, हम आकर खेलेंगे ना तुम्हारे साथ। बॉर्डर के बास्केट ट्रॉफी चल रही है, उधर इंग्लैंड के टूर्स चल रहे होते हैं, इंग्लैंड आ रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। ये बायलैटरल सीरीज़ जो है इसमें भी तो ब्रॉडकास्टर्स इन होते हैं, इसमें भी तो ठीक ठाक पैसा जनरेट होता है, वो जाता है फिर इन क्रिकेट बोर्ड्स को। तभी वो 35 के ऊपर खुश बैठे होते हैं एनुअल रेवेन्यू के ऊपर कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 35 तो ये वाला आ रहा है ना, बाकी भी तो है बायलैटरल सीरीज़ से। इन चीज़ों के ऊपर कभी गौर किया? मेरे जैसे फुद्दू पैसेंजर को गूगल करके ये 4 बातों का पता लग गया। आप पीसीबी के कोई चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है, कोई फलाना है, कोई टमकाना है, बैठे हुए हैं बाबू बन के, बालों में जेल लगा लेते हैं, टू पीस पहन लेते हैं, टाई लगा लेते हैं, बैठे हुए हैं चेहरे चमका कर। वही तो आपका भी तो सेम, वो आपसे तो बेहतर वो खुश रहा है जो चौक के ऊपर खड़ा होकर, वो भी यही काम करके मुंह चमका के सारा कुछ करके वो, लेकिन कुछ तो एफर्ट कर रहा होता है, बेशक मांग ही रहा है लेकिन एफर्ट तो कर रहा है। आप बैठे हुए हैं और फिर इनकी ठुन ठुन सुन लो। आईसीसी अब बीसीसीआई बन गई है, बनेगी, आपके पास ये मौका आता आप भी बनते। आईना देखा करें ज़रा, थोड़ा सा ज़रा वो जिसे कहते हैं ना अपना रेट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आईना देखें जाकर ज़रा। अगर बीसीसीआई की जगह आप होते, आप ये सब कुछ ना करते। ताकत कौन छोड़ता है? फाइनेंशियल बेनिफिट्स कौन छोड़ता है? मैं कोई साइड शेयर नहीं ले रहा, मैं सिर्फ आपको ना एक रियलिटी दिखा रहा हूं कि भैया ये रोना धोना बंद करो, अपनी कोई मैनेजमेंट ठीक करो, अपनी कोई प्लानिंग ठीक करो। ये जो आपका भी इशू बन गया ना, इस इशू में ये नहीं है कि भाड़ में जाओ, ख़त्म दिस दैट। मैं आपको कहता हूं कि आप इस इशू में अब ये देखें कि आप अपना बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं। और ऐसे नहीं हो सकता कि एक आईसीसी का इवेंट होना है, पाकिस्तान ने होस्ट करना है, ठीक है, और ऑल ऑफ अ सडन जनाब वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट ही तितर बितर हो जाए। ऐसे नहीं होता। ये क्या आपको क्या लगता है कोई ठेला लगा हुआ है इधर रोड साइड के ऊपर के ट्रैफिक पुलिस वाले है, उठाया ठेला फेंका नाले में, चल भाई निकल इधर से, ऐसे थोड़ी होता है। ये आईसीसी का इवेंट है, इसमें ये कैलकुलेट करें कि अब आप अपना डैमेज कैसे मिनिमम कर सकते हैं और अपना फ़ायदा मैक्सिमम निकाल कैसे सकते हैं। अब तो कुछ सोचना शुरू कर दें। अब तो चीज़ें आपके सामने ब्लैक एंड वाइट में क्लियर हो गई हैं कि भाई आपका और उनका क्या मामला है। और आपका मामला बोर्ड्स का नहीं है, ना बीसीसीआई का मसला है, ना पीसीबी का मसला है, मसला गवर्नमेंट्स का है। गवर्नमेंट्स आपस में बैठ जाएं, फिर दोनों कंट्रीज़ की बात कर लें यार ये क्रिकेट को हम साइड इस तरह नहीं करते, ये वो सारा कुछ। अगर आप बैठने को तैयार हैं तो बैठ जाएं।
शादियों पर भी तो आ गए थे एक दूसरे की, कारोबार भी किए हुए हैं एक दूसरे के मुल्कों में, तो बात करने में क्या दिक्कत है। साड़ियाँ गिफ्ट करा लो इनसे, एक दूसरे की पगें इनसे बंधवा लो, जब काम करने का टाइम आता है वहाँ ये पी कर जाते हैं सारे। और ऊपर से फिर रोने हम साढ़े नाल जाती हो गई है। यार कसम खुदा की तुम्हारे साथ अभी क्या ज्यादती, तुम आपके साथ जो ज्यादती होनी है वो जो क्रिकेट फैंस के साथ ज्यादती हो रही है, कभी उसका सोचें। बातें करते हैं, इनको कख नहीं पता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये मैंने थोड़ा सा डिगिंग किया, मुझे समझ आ गई है भाई कि आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल क्या है, उसमें बीसीसीआई की क्या इनपुट है, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की क्या इनपुट है, उसमें पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की क्या इनपुट है। पल्स है पाकिस्तान इंडिया का मैच, ये बात याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस ख़त्म होते हैं ना, हर साल 40% रेवेन्यू का डेंट लगेगा आईसीसी को। आईसीसी को डेंट लगेगा तो नीचे क्रिकेट बोर्ड्स को लगेगा। पीसीसीआई तो शायद मैनेज कर जाए, बाकी क्रिकेट बोर्ड्स नहीं मैनेज कर पाएंगे, उनकी चीखें निकलेंगी। ठीक, तो ये है फैक्ट, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, बाकी इनके ठुनठुनी नहीं ख़त्म होते। ये अब इन चीज़ों के ऊपर सोचे तो तब है ना, वो भी मुझे लगता है एक वाइट पेपर के ऊपर ना इनको सारी वो दे करना कि भैया इस तरीके से कर लो, वो क्या उसको कहते हैं, मशवरा, एडवाइस, वो करके इनको भेजना पड़ेगा, तब शायद ये कोई हिलजुल कर लें। आईसीसी जो है वो बीसीसीआई बन चुका है। हाँ सही बात है, आप भी बन लो। आपको किसी ने मना किया हुआ है या आपको किसी ने कसम दी हुई है कि आप इस किस्म का काम मत करना, मैं नस काट लूँगी। चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।